देखो भाई, खुले में खाना बन रहा है, वो भी चूल्हे में। एक नंबर में होता है। देखो, इसको मैं बता रहा था, इसको क्या बोलते हैं। ये जब हम छोटे छोटे थे ना, तब ये हम बनाया करते थे अपने हाथ से। इसको गांव में यहाँ लोग बोलते हैं खपरा बोलते हैं। इसको छत में ऐसे डाल देते थे। जब ये मिट्टी का होता है ना, तब हमने देखा हुआ है इसको बचपन में ना, पूरा इसको बनाया हुआ है हमने। कैसे बनाते थे वो भी मुझे पता है। छोटे छोटे थे तब हम इसको बनाते थे। मिट्टी पहले गूंद के, फिर इसका एक पर्टिकुलर हाथ से ऐसे उसको लंबा कर करके खींच के गीली मिट्टी को, फिर उसको सुखाते थे धूप में। फिर उसके बाद उसको खोल के उसके नीचे से उसकी डस्ट हटानी पड़ती थी। उसके बाद इसको पकाया जाता है, उसके बाद ये फिर बनता है। तो ये है गांव का पूरा लाइफस्टाइल, ऐसे ही बनता है। और अब ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अब ये थोड़े दिन बाद शायद दिखे भी ना, तो क्योंकि अब सब जगह पक्के घर होते जा रहे हैं, तो भाई अब सब पक्के हो जाएंगे धीरे धीरे सारे। थोड़ा और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, ये सारे पक्के घर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बीच में इन्होंने देखो पक्का घर बना दिया है तोड़ ताड़ के। पहले ये पूरा आंगन हुआ करता था बड़ा सा, लेकिन अब इसको इन्होंने पूरा तोड़ के पक्का घर बना दिया है। और ये यहाँ इनकी महफिल जमी हुई है सबकी। ये देखो, थोड़ा क्लोज करके दिखाऊं मैं तो ये देखो। बस ये लोग हमेशा माता जी को घेर के 24 घंटे पूरा दिन इनके साथ बैठे रहते हैं। और पंचायत चलती रहती है इनकी पूरे दिन, कंपनी रहती है एक दूसरे को। तो भाई यही है गांव की रियल पिक्चर। ट्रैक्टर खड़ा हुआ है साइड में, यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, गाय अपना खाना खा रही है। मतलब भाई ये सब माहौल जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। ये सब शहरों में देखने को नहीं मिलेगा, ये सब सिर्फ गांव में ही रहेगा। और ये देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से वहाँ तक यहाँ आते हैं। अभी मैं बाहर आपको ले जाऊँगा एक बार। बाहर देखो, बाहर का पूरा एक नज़ारा, बगीचा, गार्डन, जंगल, बाहर एक बार दिखाने की ट्राई करता हूँ। बहुत सही लगता है एकदम। ऐसा लगता है कि बस पड़े रहो शांति से यहाँ, महीना 2 महीना रह के जाओ, फ्रेश होके एकदम मज़ा आता है। तो गांव हमारा, ये गांव तो भाई ऐसा ही है। हो सकता है आप लोगों का गांव अच्छा हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट हमारा ऐसा है। तो ये बात है। आज आपको ना मैं अपने गांव का जो हमारा जो हम लोगों का नया घर बना है ना, वो मैं आपको दिखा के लाता हूँ। पूरा एक आउटकट में, यानी कि गांव की एंट्री में एक हम लोगों का नया घर बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वीडियो में। हालांकि अभी वहाँ रहने कोई नहीं गया है, बट जाएंगे रहने के लिए। बन रहा है धीरे धीरे, आधा बन गया आधा नहीं है, वो मैं दिखा। और वहाँ पे टावर पकड़ता है, एक नंबर फुल टावर। ये देखो, ये गांव की गलियाँ देख लो भाई, बढ़िया एकदम। ऐसे ऐसे घर हैं मस्त छोटे छोटे। भाई सच बोलता हूँ, मतलब इधर आने के बाद जो फीलिंग आती है ना, क्योंकि देखो जिन लोगों ने बचपन से देखा हुआ है ना, वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है। बट जिन्होंने नहीं देखा है ना, उनके लिए हो सकता है कुछ नया होगा है। बट हम लोगों ने तो भाई बचपन से देखा है। पापा हम लोगों को लेके आते थे वैकेशन में हमारे गांव में, तो इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे क्या होता है, और किस तरह से जीवन है यहाँ का। देख लो एकदम बढ़िया। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है सामने बिल्डिंग, ये है हम लोगों का नया घर। हालांकि और इसके आजू बाजू में पूरा खेत है, देखो दूर दूर तक। एक इंसान नज़र नहीं आएगा भाई, इतना सुनसान और इतना शांत है
पूरा कि पूछो मत। और ये घर जो है पूरा बन के रेडी हो गया है, काफ़ी बड़ा है, इसमें 8 रूम है। और बट अभी यहाँ कोई रहने नहीं आया। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इधर आ जाएंगे रहने तो हम अपने परिवार से अलग हो जाएंगे, ये सोच के वो यहाँ कोई आया ही नहीं है अभी तक रहने के लिए। बाकी मैंने तो इनको कहा है कि आप यहाँ आ जाओ रहने के लिए, मैं भी इधर ही आ जाऊँगा, क्योंकि क्या है ना, यहाँ टावर वावर का कोई इशू नहीं है, बढ़िया से पकड़ता है एकदम। देखो ये देखो कैसी हालत हो रखी है घर की। और यहाँ पे पता नहीं क्यों लोग प्लास्टर नहीं करवाते हैं अपने अपने घरों में। मैंने यूपी में एक ख़ास बात देखी है, नॉट खाली हमारे गांव में, सभी जगह यूपी में कहीं पे भी आप चले जाओ किसी भी गांव में, वहाँ पे आपको प्लास्टर के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। प्लास्टर कोई करवाता ही नहीं है, बस ईंटों की दीवार खड़ी कर दी, दैट्स इट। अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों पुराना घर है, हालांकि काफ़ी टाइम से बन रहा है, लेकिन रहने के लिए अभी तक कोई आया नहीं है। देखो अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं भाई, कुछ अगर दिख जाए तो। ये देखो अंदर क्या हालत हो रखी है, रहने लायक भी नहीं है भाई। मोटरसाइकिल दिख रही है एक, वो भाई साहब की। पेड़ पौधे आ गए हैं, पपीता का पेड़ उग गया है, तोरी की सब्जी उग गई है, लेकिन इंसान नहीं है। बताओ, पानी का ये लगा हुआ है ट्यूबवेल पंप, ये बढ़िया से है। देखो पानी भी आ रहा है, शायद इसमें पानी आ रहा है भाई एकदम बढ़िया से। ये पानी पिया जाए ना, मस्त पानी होता है। और ये है हमारा मेन रोड, गांव की एंट्री का मेन रोड। भाई अभी तक मुझे याद है, छोटे छोटे में हम जब आया करते थे, इन्हीं पेड़ों के नीचे मस्त आके बैठ जाया करते थे और पूरा दिन यहीं खेलते थे भाई। ये जो सामने आपको बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या यार, एक तो इसमें जूम भी नहीं होता है। ये जो, इसको हम लोग महुआ का पेड़ बोलते हैं, ये महुआ का पेड़ है। तो इसके नीचे भाई आके पूरा टाइम, बस पूरा दिन कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। तो ये है, और यही रोड जाता है हमारे बोर की तरफ, जहाँ मैं डेली, अभी जब कोरोना के टाइम आया था तब मैं वॉक करने जाता था। ये 1.5-2 किलोमीटर पूरा वॉक करके आता था। और जो आपको कल दिखाया था मैंने वीडियो में, वो हॉन्टेड वाला रोड है, तो वो हॉन्टेड वाला रोड है एक्चुअली। जब आप शाम को आओ ना, तो वहाँ आके आपको एकदम लगता है डर, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती जल्दी आने की, कि भाई कोई आके, मतलब शाम को आप अकेले वहाँ आने से 10 बार सोचोगे, मतलब ऐसा सड़क हो जाती है। हालांकि यहाँ के लोगों को तो आदत पड़ी हुई है, कुछ नहीं है, बट कोई नया इंसान होगा ना तो उसको एक बार सोचना पड़ेगा भाई कि मतलब। बट दूर दूर तक देखो जंगल ही जंगल, खेत ही खेत, बस उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ गाँव भाई। हम लोगों का तो ऐसे ही है, मज़ा आता है यार इधर रह के और आके, मतलब सुकून, इससे बढ़िया सुकून और कहीं नहीं मिलता है। शहर की भाग दौड़ से, पैसों के पीछे जो जंग लड़ते रहते हैं ना वहाँ डेली हम लोग, बस। और ये हमारा घर जब रेडी हो जाएगा तब इसका देखेंगे क्या होता है, कब रेडी होगा पता नहीं। ये लोग पैसा कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट्स इट। देखो दूर दूर तक आपको ना कुछ नज़र नहीं आएगा, बस पेड़ ही पेड़, खेत ही खेत, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। और जब ठंडी होती है ना तो इन्हीं जगहों पे इतना फॉग जम जाता है पूरा वाइट वाइट, कि आपको अभी जो नज़र आ रहा है ना वो तो सब कुछ नज़र आना बंद ही हो जाता है। थोड़ा सा मैंने जूम किया क्योंकि 4K में कर रहा हूँ मैं, तो इसमें जूम हो जाता है। ये देखो, मैं आपको अभी नदी भी ले जाऊंगा। हमारे गांव के पीछे वाली जो नदी है, ये एक्चुअली मेरी मम्मी का गांव है, हमारे माता जी का गांव है। और वो नदी क्रॉस करके उसके बाद हमारे पापा का गांव आता है। नदी के एक बीच में नदी है खाली। तो पहले प्रेम प्रकरण जितने भी होते थे, या पहले जितने भी शादियां होती थी, वो नदी पार होती थी भाई। एक गांव की शादी एक ही गांव में नहीं होती है कभी भी, हमेशा इस गांव की अगर शादी है तो वो किसी और गांव में होगी, इस तरह से वो लोग माना जाता था उस टाइम पे। तो मम्मी का गांव ये है और नदी पार पापा का गांव है। तो वो भी मैं आपको नदी एक बार दिखाऊंगा। उस टाइम बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो नदी क्रॉस करके बैलगाड़ियाँ जाती थी, तो वो भी मुझे याद है छोटे में जब हम लोग जाया करते थे। तो भाई आज हम अपने आप को इसलिए नसीब वाला बोलते हैं कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हैं, देख चुके हैं। बट आज की जनरेशन शायद वो सीन अब ना देख पाए, क्योंकि ना बैलगाड़ी है, ना गांव पहले जैसे रह गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो अब जो हो गया है वो पूरी प्रगति वाली चीज़ हो गई है। तो अब सब जगह इनको अब सब
प्रगति वाली चीज़ें ही नज़र आएंगी। हम तो अभी भी चलो ये डॉक्टर साहब और मिस दुबई को मैं तो लेके आया हूँ पापा के गांव, दिखाया भी है उनको, 1-2 बार आए हैं वो लोग। बट अपने अपने बच्चों को ना भाई ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ज़मीन से जुड़े रहने के लिए आपको ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखेंगे तो ही पता चलेगा ज़िंदगी की हकीकत क्या है। और मैं तो कहता हूँ नहीं दिखाया ना तो अभी भी दिखा दो। चलो भाई हम जा रहे हैं नदी, कोई लड़का हमको लेके जाएगा नदी दिखाने। अब नदी में जाते हैं, बहुत टाइम हो गया गए हुए वहाँ पे। ये देखो यहाँ महफिल जमी हुई है। पूरे दिन में कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से यहाँ पे ताश, जुआ, सट्टाबाजी ये सब चलता रहता है गांव में, कॉमन चीज़ें हैं। कोई हारा तो कोई जीता। राम राम। चल रे। भाई ये सब देखते हैं ना तो पुरानी सब यादें ताज़ा हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी की। कहाँ से चलना है, मैं तो रास्ते भी भूल गया हूँ सारे। ये सब छोटे में हम आया करते थे, उसके बाद से तो सडनली बीच में जब गैप पड़ गया तब से आना बंद कर दिया, और तब से ना रास्ते याद है ना कुछ। और जब छोटे थे तब तो भाई जब गायों को, बैलों को, भैंसों को जब पानी पिलाने जाते थे तो यहाँ पैटर्न गांव में होती है कि नदी में पिलाने जाना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा पानी कोई कुएं से खींचता नहीं था। तो नदी में पिलाने जाते थे तो गाय भैंस जैसे ही हम खोलते थे तो गाय भैंस अपने आप ही नदी की तरफ चले जाते थे वो लोग। और मतलब उनको पता होता था कि हमें जाना है नदी की तरफ पानी पीने। तो वो चीज़ है। तो उस टाइम तो हमें भी रास्ता याद रहता था, बट अब थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। ये पेड़ मुझे याद है ज़रूर, सामने देखो पीपल का इतना बड़ा पेड़ है ना भाई। यहाँ पीपल के पेड़ों की इतनी ज़्यादा पूजा होती है, किसी भी गांव में, सब जगह होती है, तो अपने पूरे देश में होती है। विष्णु जी का वास होता है वहाँ, ऐसा बोला जाता है। उसके हिसाब से इन पेड़ों को पूजा जाता है। देखो ये गांव थोड़ा सा निकले और गांव ख़त्म हो गया। अब ये आ गया पूरा खेत एरिया, और उसके बाद खेत के बाद जो आपको जो दिख रहा है सामने वो नदी आ गई। तो कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। मतलब आप घूमते फिरते पैदल कहीं भी पूरा गांव ट्रैवल कर सकते हो, आपको थकान महसूस नहीं होगी। अब यही चीज़ अगर हम शहर में करते ना, शहरों में अगर बोलते ना कि भैया थोड़ा दूर जाना है, वहाँ बेटे को बोलो, लड़के को बोलो, किसी को भी नई जनरेशन को बोलो, देखो पेड़ देखो क्या ज़बरदस्त है एकदम। किसी को भी वहाँ बोलो कि भाई वहाँ तक चलना है, तो वहाँ लोग एक्टिवा में सेल मारते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है और ये ग्रीनरी के बीच में आप कितना भी चल लो, थकान आपको महसूस नहीं होगी भाई। ये कवरेज देखो, दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि मैं तो यहाँ से निकल आऊँगा थोड़े दिन में, बट ये देख के ना एक दिल को सुकून मिलेगा भविष्य में, फ्यूचर में, कि चलो मैं कभी गांव गया था और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी थी और इसका वीडियो बनाया था। देखो ये दूर से हमारा दिखेगा गांव, क्या मस्त एकदम। तो ये सारी चीज़ें एक यादों के लिए की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे को कुछ पर्सनल ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे ना, खाली ये है कि बस अब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो ये चीज़ें कर लेता हूँ। पहले ब्लॉगिंग नहीं करता था तो खुद देख के हम लोग वीडियो बना के आ जाते थे बस। ये कौन सी सब्जी है? मूली है क्या? ओ ये क्या है ये? लाई, सरसों। अच्छा सरसों है भाई, मेरे को तो मूली लग रही थी, मेरे ये भी नहीं पता है। क्या करें भाई, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है ना हम लोग ज़्यादा अभी भी। ये देखो यहाँ से होते हुए, खेतों में से होते हुए मस्त बढ़िया जाओ। ये पूरा सरसों उगा रखा है। किसकी ज़मीन है भाई? हम लोगों की यहाँ कोई ज़मीन में है कि नहीं है? ये सब अपनी है? क्या बात कर रहा है? हम लोग तो यार अमीर है बहुत, फिर तो हमें पता ही नहीं है। बोले सारी ज़मीन बोलता है हमारी है।
गुड यार, बढ़िया है। हालांकि वही है कि ज़मीन है, लेकिन वही है कि खेती करो आके बस ज़मीनों में। यहाँ पे वही है, ज़मीन का मूल्य वही है, आके खेती करो, सब्जी उगाओ, जो भी उगाना है उगाओ। ज़मीन की एक्चुअल कीमत, वैल्यू वही होती है, ना कि उसको बेच दिया जाए और उससे पैसे कमा लिए जाए। वो ज़मीन का वैल्यू नहीं है, उसमें से आप क्या पैदा करते हो वो उसके ऊपर है। क्योंकि अपना पूरा देश भाई इसी के ऊपर चलता है, ऐसा नहीं है। इतना बढ़िया फीलिंग आ रहा है ना मेरे को सच में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आई हैड नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। सच में शब्द नहीं है भाई मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के। आप सिर्फ देखो और एक गांव का फील ले लो। आप भी याद आए तो आप भी अपने गांव की तरफ निकल लो, एक बार घूम आओ, रास्ते में चक्कर मार आओ अगर बहुत टाइम से नहीं गए हो तो, और उसकी बढ़िया से वीडियो बनाओ। ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार नदी में काफ़ी पानी है। पिछली बार जब वो हमारे भाई साहब यानी मामा के हमारे लड़के गए थे वीडियो बनाने के लिए, वो भी यूट्यूब में डालते रहते हैं वीडियो, तो उसकी मैं देखता रहता हूँ। तो गांव का जो भी अपडेट होता है वो मैं उससे लेता रहता हूँ। तो पिछली बार पानी था कम, एकदम घुटने से भी नीचे पानी था। अब इस बार देखते हैं, वो बोलते हैं कि इस बार इतना पानी कि आप डूब जाओ। तो देखते हैं, वहाँ जाने के बाद नहाने का मन हो जाता है, लेकिन ठंडी है तो इस वजह से शायद ना हो। बट उतरेंगे, थोड़ा तो उतरेंगे पानी में, देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। फ़िलहाल तो दिख नहीं रही है नदी दूर दूर तक, अभी दिखेगी 2 मिनट बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। सोचो इतना सारा लैंड एरिया, पूरा खेती करना, उसको संभालना, उसका फसल, उसको प्रोटेक्ट करना, भाई खाने का खेल नहीं है। शहरों में बैठ बैठ के हमको 200 रुपये किलो दाल या बाकी सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो भाई मेहनत है ना, वो तो इधर आओ तो पता चलता है। गजब होता है भाई, गजब। अब ये नदी है, इस नदी के उस पार एक और दूसरा गांव हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पिताजी का गांव हो जाएगा। थोड़ा सा दूर है, ऐसा भी नहीं है कि ऊपर क्रॉस करते ही आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा दूर है, लेकिन है उसी तरफ, नदी के उस तरफ। बट भाई पानी तो नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम है पानी। तो पानी है ही कहाँ भाई, सूख गई क्या? थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा है। इधर हम पूरा दिन बैठते थे भाई, पूरा दिन। या बस ये समझो कि जब आते थे ना गांव में 2 महीना समर वेकेशन में, तो पूरा दिन बस यही सब चीज़ें करने में निकल जाता था, और यही एक्टिविटी कर करके हम लोग बड़े हुए हैं भाई यहाँ पे। मतलब गांव में सब इसलिए अच्छी तरह से याद है। अभी हमारी प्रजा को याद नहीं है, उन्होंने ये सब चीज़ें करी नहीं, क्योंकि वो लोग आए भी हैं ना गाँव में, तो वो लोग मैक्सिमम 4-5 दिन के लिए आए। हम लोग 2-2 महीने रहते थे। 2 महीने रहते थे तब आप पूरे गांव के हो जाते हो एकदम, पूरा स्किन भी काला काला हो जाता है आपका, टैनिंग आ जाती है, एवरीथिंग। अबे देखो, उतरे नीचे, आजा देखे तो सही। इतनी दूर तक आए हैं तो नीचे तो जाएंगे। हालांकि पानी बहुत कम है भाई, बट ये है कि आप नहा सकते हो बढ़िया से। और नदी किनारे दुनिया भर की सब्जियां उग रखी हैं। ओ चिकनी मिट्टी है एकदम, अंदर भी जाओगे तो शायद पाँव आपका पूरा घुस जाएगा अंदर, इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है भाई। देख लो, ये मैक्सिमम नदी जब पानी भरा होता है तब कहाँ तक आती है? ऊपर यहाँ तक आ जाती है, गांव तक आ जाती है, पूरा ज़मीन ढक जाता है ऐसा। भाई मन तो है, लेकिन अब ऐसा है कि मिट्टी बहुत चिकनी है ना? पाँव घुस जाएगा ना अंदर पूरा? नहीं घुसेगा? सारे बालू। अरे वहाँ अंदर है ना, वो तो नीचे बालू है, यहाँ से तो मिट्टी है चिकनी, यहाँ से तो पूरा मिट्टी चिकना है। हाँ वही तो, ये देखो ना पूरा घुस जाएगा इधर तो,
पूरा ही घुस जाएगा। और फिर जब एक बार अंदर गया तो ये एरिया, ये वाला जो एरिया है वो गहरा है, यहाँ सीधा अंदर मतलब ये समझ लो कि कमर तक आ जाएगा आपके पानी पक्का। लेकिन पानी बढ़िया मस्त साफ़ है, नहाने के लिए बढ़िया है, एकदम जोरदार है। क्या बोलते हैं इस नदी को, नाम वाम कुछ है क्या? यमुना नदी। अच्छा, देख लो भाई कितना शांत है माहौल। आप यहाँ से चिल्लाओगे ना दूर तक, तो दूर किलोमीटर आदमी को भी आपकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी कि किसी ने बुलाया है, इतना शांत है माहौल। अब आप सोचो, गैस करो कि ऐसी जगह पे आके अगर आप बैठोगे क्या ही मज़ा आएगा। सोचो तुम्हें कहाँ मिलेगा ये सब। ओह गॉड, ये क्या उगा रखा है? ये सब सरसों ही है, ये जो पीला फूल। बढ़िया यार, ऐसी जगह है जहाँ से में कहाँ चलते हैं, मतलब जहाँ चिकनी मिट्टी ना हो। हाँ, थोड़ा सा एक बार उतरे तो सही यार यमुना नदी में। पैंट भीग जाएगी तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये यहाँ तक आ जाता है क्या घूमने के लिए? अरे बाप रे। अब देखो सामने एक बंदा दिख रहा है, उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा जो है वो बिगड़ा हुआ है। उसको कोई एक ऐसी चीज़ की तकलीफ़ है या बीमारी है कि वो पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है गांव में किसी न किसी को। तो इसका कुछ इश्यू तो है, दवाइयाँ पर रुको, रुक जा आता हूँ। लो भाई, हम तो चप्पल है क्या? ये भगवान, है क्या? भाई फाइनली आपने देखा पुराने अभी दूसरी क्लिप में मेरा पाँव घुस गया था अंदर मट्टी में और मैं गिर गया था, एक पूरा पाँव घुस गया और सैंडल तो निकली नहीं अंदर से, फिर निकली तो पूरी कीचड़ भर गया और एक सैंडल बह गई। तो भाई ये पकड़ के लाया सैंडल, आगे दूर तक गया और उसने सैंडल वहाँ से पकड़ के लाया, नहीं तो बह के पता नहीं कहाँ जा रही थी, हो ही जाता आज। फिर मैं आ गया हूँ पानी में। देखो मैंने बोला यहाँ तक आया हूँ तो पानी में अंदर जाए बिना तो फील तो लूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो। भाई ये कितने सालों बाद, आई थिंक 20, 25, 30 सालों बाद मैं नदी में इस तरह के अपने गाँव में पानी में घुस गया हूँ आज। और इतना अच्छा लग रहा है ना भाई को, ठंडा पानी मस्त एकदम मुँह धोया है मैंने अभी, इतना फ्रेश हो गया ना। अब मन हो रहा है नहाने का, लेकिन मैं तौलिया वगैरह कुछ लाया नहीं हूँ, वरना नहा ही लेता मैं सच में। आऊँगा बाद में, तौलिया वौलिया लेके आऊँगा। तो ओवरऑल ये है, ये दिखाने का मेरी कोशिश थी भाई हमारे गांव की नदी। बढ़िया है यार, पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी। वापस जा रहे हैं, देखो दूर से हमारा गांव ऐसा दिखता है नदी से वापस जाने के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे भी इसी लड़के को साथ में लेके आया था मैं, तब ये छोटा था उस टाइम, अब बड़ा हो गया है। 2-5 साल में तो भाई सब बड़े हो जाएंगे। और देखो अभी तो ये कितने बड़े होंगे खेत। थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि नहाए नहीं, अब नहाने की प्लानिंग के साथ आएंगे। नहाना तो बनता है यार, ऐसी नदी में ऐसे पानी में, मस्त ठंडा पानी है, ठंडी भी इतनी नहीं है बहुत ज़्यादा,
जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे ठंडी, वो इतनी ठंडी नहीं है अभी भी। ठंडी अभी पड़नी यहाँ शुरू हुई नहीं है कायदे से। जब पड़ती है तो हमने देखा है किस तरह से ठंडी पड़ती है। बहुत गंदी वाली ठंडी होती है भाई इधर। अभी वो हुआ नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, इससे पहले कि वो ठंडी पड़े हम निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि मम्मी जी को ले जाना है। अब देखते हैं कौन सी डेट का टिकट होता है, उसके हिसाब से फिर निकलेंगे यहाँ से। और ये यादें हम लेते हुए जाएंगे। बट अच्छा है कि अपलोड कर देंगे, वीडियो में हमेशा रहेगा, यूट्यूब में तो रहेगा। मैंने तो इनको घर वालों को भी बोला हुआ है ऐसे ही। मैंने कहा देखो आज यूट्यूब में हम वीडियो डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कल को हम रहे ना रहें, कम से कम यूट्यूब में वीडियो के सहारे हम लोग तुम्हारे सामने ज़िंदा तो रहेंगे। कल को तुम कुछ भी याद करोगे और याद करके कुछ इमोशनल हो जाओगे तो ये वीडियोस उस टाइम बहुत आपको हेल्प करेंगे, एनर्जी देंगे। थोड़ा आप अपने आप को संभाल पाओगे। हमारे वीडियो देख के लगेगा कि हाँ भाई चलो हमारे पापा जी यहाँ गए थे, यहाँ भी ये वीडियो बनाया, वो बनाया। ये बहुत एनर्जी देते हैं उस टाइम। अभी पता नहीं चलता है बनाते टाइम, लेकिन जब इंसान नहीं रहता है ना तब ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि वो देखने में तकलीफ़ ही होती है, आप खुश नहीं होते हो, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हो। लेकिन ये है कि एक थोड़ा सुकून मिल जाता है, मन को शांति मिल जाती है देखे हुए को, कि हाँ हमने वीडियो में देख लिया उनको बनाते हुए। तो ये बाद में बहुत काम आते हैं और यूट्यूब उसके लिए पूरा इम्पोर्टेंस है यूट्यूब को। उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे वीडियोस रहेंगे आज भी और बाद में भी। वो बोलते हैं LIC का डायलॉग है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो वो हाल है। देखो पेड़ पीपल वाला, ये बकरियां, देखो बकरियां भैंसें सब। भाई ये कहाँ मिलेगा शहरों में देखने को ये सब यहीं पे है सिर्फ और सिर्फ गांव। क्या है? बोलो बोलो क्या चाहिए? वो बोल रहे हैं हमारा वीडियो क्यों बना रहे हो? बोले बनाना है तो ठीक से बनाओ। भाई इतना डिटेल में देखो गांव दिखा दिया मैंने। मुझे दिखाना ही था एक बार, और मैं वेट ही कर रहा था कि मैं एक बार जब जाऊं तो दिखाऊं एक बार। ये नज़ारा बहुत मेरे को मस्त लगता है। दूर दूर तक ये जो दिख रहा है ना, जंगल खेत पूरे, भाई एक नंबर। और जब पीपल के पेड़ जब हवा से लहलहाते हैं ना, तो उनमें से जो आवाज़ आती है ना, पीपल के पेड़ों में से खर 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 जो पत्तों की आवाज़ आती है ना, भाई दिल को मन को सुकून इतना देते हैं ना, पूछो मत। इतनी बढ़िया आवाज़ आती है। और ये आवाज़ आप शहरों में भी अगर सुन लो ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने गांव में आ गए और उसके नीचे बैठे हो आप। इस तरह से आपको एहसास हो जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए मस्त एकदम शांति से, अच्छा लग रहा है। पेड़ों की आवाज़ भी शायद आपको सुनाई दे रही होगी। ये है हम, ये है हमारे पाँव। हमारे सैंडल बच गए आज, नहीं तो आज डूब ही जाते हैं। और ये है हम। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, कैम छो, कैमो ना छो, केडो हाल, कसे काय एंड हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग? एक बढ़िया से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ गांव में हमारे।
नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। आई होप आप सब लोग मज़े ले रहे होगे। और ये पूरे विलेज सीरीज़ के जितने भी एपिसोड आ रहे हैं, हालांकि अपलोड करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड हो जाए कैसे भी करके। तो जो भी अपलोड हो रहे हैं उसका आप मज़ा ले रहे होगे। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है। घड़ी मेरे पास है नहीं, कितना टाइम हुआ है? टाइम 11 बज चुके हैं और आज है रविवार। तो बड़ों को पाया लगो, छोटों को प्यार, और बाकी के मेरे सारे दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार। मज़े लो यार, जैसा भी है, जहाँ भी है, जो भी है। बस कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आपको भी वो चीज़ दिखाऊं और आपको भी वो मज़े कराऊं, क्योंकि आपको कल को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई को सब्सक्राइब करके हमने कुछ गलती की है। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बस ये बहुत टाइम से मैं गांव आया नहीं था, इसलिए मैं गांव आ गया हूं। अब यहाँ देखो थोड़े दिन बने रहेंगे। मम्मी हमारी इसलिए गांव यहीं रहती है कि भाई उनको मज़ा आता है। यहाँ वाला माहौल शहरों में मिलेगा नहीं है, बट नेचुरल चीज़ें। तो ये जो आता है। अब नहाए नहीं हम आज, नदी में नहाने का मूड था, लेकिन अब देखते हैं, अगर दोपहर को प्रोग्राम बना तो फिर से चले जाएंगे। तो ओवरऑल फ़िलहाल तो अभी पेड़ के नीचे बैठे हैं आराम से। बहुत अच्छी हवा चल रही है और उसी का हम आनंद ले रहे हैं भाई।